चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मणिपुर के उखरुल में हिंसा, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। चूराचांदपुर में उग्रवादी की हत्या। जी हां दोस्तों, मणिपुर के उखरुल जिले में बुधवार को नगा समुदाय के 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इनमें 3 लोगों की मौत की खबर है, 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163 2023 की उपधारा 1 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक रहेगी। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष नगा समुदाय के ही हैं, लेकिन हुनफुन और हंगपुंग नाम के 2 अलग अलग गांव के हैं। दोनों पक्ष एक जमीन पर अपना दावा करते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। इलाके में असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर। कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या केस को लेकर जूनियर डॉक्टर ने फिर से मार्च निकाला है। ये विरोध मार्च कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल तक निकाला गया। दरअसल दोस्तों, जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाए। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा में कोताही पर ममता सरकार की खिंचाई भी की थी। साथ ही आदेश दिया था कि सभी अस्पतालों में 15 दिन में CCTV लगाए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल। लुटियंस दिल्ली में घर फाइनल हुआ, 4 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट होंगे। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के लिए मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में केजरीवाल रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दोनों बंगले पार्टी मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। केजरीवाल 4 अक्टूबर को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित CM आवास खाली करके यहां आएंगे। केजरीवाल ने भी नवरात्रा में CM आवास खाली करने का बोला था। दोस्तों, केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया करवाने की मांग की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विधानसभा के पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज पार्टी। मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। PK ने कहा विधायक सांसद बनकर भी काम नहीं किया तो हटाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जनसुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। SC समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जनसुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। PK ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वे दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया है कि वे काबिल हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। 4 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती मधुबनी के हैं। PK ने जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। पूर्व IFS ऑफिसर मनोज भारती का कार्यकाल मार्च तक रहेगा। इसके बाद अध्यक्ष चुनने को लेकर फिर चुनाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया बैन। कहा आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। मंगलवार देर शाम से दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य पूर्व के देशों में तनाव की स्थिति है। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी जारी कर दी है। वहीं दोस्तों, इजरायली विदेश मंत्री केट्ज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो कोई भी स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वह इजराइल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। यह गुटेरेस इजराइल से नफरत करने वाले महासचिव हैं, जो आतंकवादियों, बलात्कारियों और हत्यारों को समर्थन देते हैं। गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस 18 की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बनी निया शर्मा। हर दिन के चार्ज करेगी 5.4 लाख रुपए। ये कंटेस्टेंट भी ले सकते हैं शो में एंट्री। जी हां दोस्तों, टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने वाली है। शो में आने के लिए लगातार कई प्रतिभागियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट यानी कि प्रतिभागी निया शर्मा होने वाली है, जो सुहागन, चुड़ैल, 1000 में मेरी बहना और नागिन के लिए मशहूर है। रिपोर्ट्स की माने तो निया शर्मा इस सीजन की सबसे महंगी प्रतिभागी भी होने वाली है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स है कि निया शर्मा को घर में बिताए जाने वाले हर एक दिन के लिए बिग बॉस के मेकर्स 5,40,000 रुपए देंगे। ऐसे में वो हर हफ्ते 37,80,000
पे चार्ज करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो हैं आतंकी, आग बबूला ईरान की हिट लिस्ट में 11 इजरायली नेताओं के नाम। जी दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच कूदने वाला ईरान फुल एक्शन में नजर आ रहा है। मंगलवार को इजराइल की ओर लगभग 200 मिसाइलें दागने के बाद अब उसने बड़ी हिट लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें इजराइल के 11 टॉप नेताओं के नाम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी इन 11 लोगों में है। दरअसल दोस्तों, ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, नौसेना के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड के नाम तस्वीरों के साथ हैं। इस पोस्टर में कुल 11 लोगों के नाम और तस्वीरें छापी गई है। इन सभी को ईरान ने इजरायली आतंकवादी कहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही, जेएमएम वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को आगाह किया कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर राज्य की पहचान, संस्कृति और विरासत से समझौता करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जेएमएम घुसपैठियों का समर्थन करके खतरनाक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए ऐसी ताकतों को बाहर निकालने का समय आ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर में। अश्लीलता की वजह से द कपिल शर्मा शो को पसंद नहीं करते हैं मुकेश खन्ना, कॉमेडियन को कहा अनकल्चर्ड। जी हां दोस्तों, टीवी के शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना कॉमेडियन कपिल शर्मा से काफी नाराज हैं। इसके बारे में मुकेश ने खुद खुलासा किया है और वे ये भी बताते हैं कि उन्हें उनका शो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्टर ने कपिल शर्मा को अनकल्चर्ड तक कह दिया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्हें द कपिल शर्मा शो में दिखाया गया शक्तिमान स्कट क्यों पसंद नहीं आया। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि मुझे अश्लीलता की वजह से बिग बॉस या फिर यूं कहें कि द कपिल शर्मा शो पसंद नहीं है, लेकिन वो एक शानदार एंटरटेनर है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 घटनाएं हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुझे कपिल विरोधी बना दिया, लेकिन मेरी वाइब उनसे मैच नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने, यशस्वी नंबर 5 से 3 पर आए, विराट कोहली की टॉप 10 में हो गई है एंट्री। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 11 विकेट झटके थे, जिसका उन्हें फायदा मिला। वहीं दोस्तों, बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में बुमराह के नाम 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि एक अन्य भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन 869 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। रविंद्र जडेजा 809 पॉइंट्स लेकर छठे स्थान पर है। बैटर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली की भी एक बार फिर टॉप 10 में वापसी हो गई है। वे 6 पायदान की छलांग के साथ छठे नंबर पर आ गए हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा को 5 स्थान का नुकसान हुआ है और वे 10वें से फिसलकर 15वें स्थान पर चले गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बदलाव, सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 7 से 9 अक्टूबर को होगी मीटिंग। जी हां दोस्तों, सरकार ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार सहित 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है। एमपीसी में 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंज हैं, जबकि 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए केंद्र सरकार करती है। अभी एमपीसी के बाहरी सदस्यों में प्रोफेसर आसिम गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा और नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार शशांक भिंडे हैं। इनका कार्यकाल इसी हफ्ते खत्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर ने लॉन्च की पार्टी, शराबबंदी हटाने का किया वादा, कहा 20,000 करोड़ का हो रहा है नुकसान। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने पटना के वेटरनरी ग्राउंड में औपचारिक रूप से अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च कर दिया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी रखा है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोस्तों, पार्टी को लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज अभियान 2 से 3 सालों से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जन सुराज को जन सुराज पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इस साल 600 नई ब्रांच खोलेगा एसबीआई, हर कस्टमर तक पहुंचेगा देश का सबसे बड़ा बैंक। जी दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इस वित्त वर्ष में अपने नेटवर्क में और विस्तार करने की योजना बनाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 600 नई ब्रांच खोलने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, इनमें से बड़ी संख्या में रूरल ब्रांच भी होगी। एसबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में 137 ब्रांच खोली थी, इनमें से 59 ग्रामीण इलाकों में खोली गई थी। एसबीआई की योजना है कि वह देश में हर कस्टमर के नजदीक पहुंच सके, साथ ही अपना कारोबार भी बढ़ा सके।